हेलो एवरीबॉडी, आप लोग ए कुमार सर के साथ हैं और साथ सिंटैक्स चैप्टर में आज तीसरी दिन हम लोग हैं। तीसरे दिन का मतलब पहला दिन का क्लास और दूसरे दिन के क्लास का बढ़िया से आप अवलोकन कीजिए, बढ़िया से मनन कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर में आप क्वेश्चन डालिएगा, हम वीडियो द्वारा फिर से निदान कर देंगे। समझाना मेरा काम है, समझना और मेहनत करना आपका भी काम है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, रिजल्ट हम दोनों मिल के दे सकते हैं, दोनों मिल के ले सकते हैं। यदि मैं करूं आप नहीं, आप करें मैं नहीं, तो अधूरा रह जाएगा और अधूरा कभी सपना पूरा नहीं करता है। जिद करनी होगी, जिद के आगे जीत होती है। इसीलिए जंग जीतने के लिए जिद कीजिए और जिद के पीछे लगे रहिए। सिद्धि प्रसिद्धि दोनों मिलेगी। आशीर्वाद तो मेरा है ही, मेरे ऊपर भगवान के आशीर्वाद, आपके माता पिता और मेरे माता पिता का आशीर्वाद, और आपके ऊपर भी आपके माता पिता सह मेरा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद। अब तो ट्रिपल आपको हो गया। समझते हैं सभी लोग सोसाइटी में हैं, सब लोग को बढ़ना है। पढ़ाई के बिना चाहे जिस क्षेत्र में हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई का मतलब चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो या बुकिस हो, एकेडमिक हो, सभी पढ़ाई में आ गए। नॉलेज होनी चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कि पढ़े थे हम लोग कि वन इच एवरी एन मोर देन वन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन दोनों हुए थे। लेकिन अगली रूल आने वाली है मैनी। मैनी मीन्स बहुत, ए फ्यू माने कुछ, बोथ माने दोनों, सेवरल मीन्स अनेक या कई एक, ए नंबर ऑफ माने की संख्या। इन सब के साथ या दीज दोज के साथ या फिर मोर देन वन यानी 2, 3, 4, 5, 6, इन सब में नाउन भी बहुवचन होंगे और क्रिया भी बहुवचन होंगे। सिंपल सी बात है, ये सब बहुवचन शब्द हैं। बहुवचन नाउन भी लेंगे और बहुवचन क्रिया भी लेंगे। इट मीन्स अ प्लूरल नाउन एंड अ प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड विद मैनी, सेवरल, बोथ, ए फ्यू, these, those, a number of, more than 2, 3, 4, 5, इन सब के साथ हम लोग बहुवचन ही देंगे। आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। आज फिर से हम लोग अगला रूल को लेते हैं। आज तीसरे दिन में है ना। तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, हम लोग रूल नंबर 12 की ओर आ रहे हैं। किसकी ओर? 12 का मतलब हो गया 12। दीज मने ये, दोज मने वे, मैनी मीन्स बहुत, ऑफ फ्यू मने कुछ, सेवरल मीन्स अनेक या कई एक, बोथ मने दोनों, ए नंबर ऑफ की संख्या या एक से अधिक 2, 3, 4, 5 जब भी आ जाए, इन सब के साथ नाउन एवं वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। और नाउन एंड वर्ब शुड बी प्लूरल विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ। तो हम लोग देखे हैं नाउन एंड द वर्ब शुड बी प्लूरल विद मैनी, सेवरल, डॉट 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 का मतलब यही सब शब्द, दोबारा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ बहुवचन होगी। सिर्फ आप इंग्लिश टोन को समझें, हिंदी टोन को समझें और क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए समय थोड़ी ज़्यादा लग सी रही है। बर्दाश्त करो, जितने परिश्रम करोगे उतने चमकोगे। APJ कलाम ने कहा था, यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। नहीं, if you want to be like the sun, or if you want to shine like the sun, you will have to burn like the sun. It means winners don't do different things, they do the things differently. जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, काम को अलग ढंग से करते हैं। आपका अपना अंदाज होना चाहिए, आप काम करने के तरीके अपने होने चाहिए। उस वे पर चलते रहिए, मंजिल मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं इन शब्दों के साथ बहुवचन आखिर कैसे होगा। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस को लाया जाए, बच्चे को समझाया जाए ताकि बच्चे पकड़ें क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। बोथ बॉयज, दोनों लड़के। अब लड़के बहुवचन है तो क्रिया तो वाज तो होएगा नहीं, इज होएगा नहीं, क्या होगा? आ बहुवचन। बोथ स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थी। आ चूंकि एक वचन तो होगा नहीं इन सब के साथ। अब हम देख रहे हैं सेवरल बॉयज, बॉयज है, गर्ल्स हम बदल देंगे। क्वेश्चन समझाने के क्रम में हम लोग रखते हैं एक ढंग का।
अब देखो वर होगा, चूंकि बहुवचन होगा, इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, वह होगा। अब आप लोग इतने अच्छे से देख रहे हो तो हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ऑफ यू माने कुछ किताबें बहुवचन हैं, हैव बीन पब्लिश्ड, हैज बीन नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन। आइए इनके ऑप्शंस को देखा जाए। वुड मे माइट के साथ हैव होता है, हैज होता भी नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। ऐसा आपको बोर्ड में दे देता है ताकि लड़का करता क्या है, देखता है। इसलिए बोर्ड के भी क्वेश्चन से समाहित रहते हैं टाइप्स। बस एक बार हम मॉडल क्वेश्चन करवाएंगे, छांट करके गेस करवाएंगे, तब तक एक बार बृहद जानकारी चाहिए। रोड और पिच की आकलन जब हो जाएगी तब चौका छक्का लगाने में मजा आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हैज तो एक वचन है, आप हैव को मारेंगे बहुवचन। यहाँ पर भी दीज या दोज मामला है। ट्रांसलेशन भी मैंने बताया था, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें पुरानी हैं, दीज बुक्स आर ओल्ड। कैसे भी बनाओ, इनके साथ नाउन बहुवचन होंगे, क्रिया बहुवचन होंगे, चाहे नाउन आगे से हो या पीछे से हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्रिया बहुवचन। मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, मैनी गर्ल्स, आप देख रहे हो ना, मैनी के साथ जब एन लगा था तो मैनी ए गर्ल, मैनी अ बॉय, वहाँ सिंगुलर हुआ था, लेकिन यहाँ प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब होंगे। एवं ठीक से समझना है, ठीक से चलना है, नो कन्फ्यूजन। तब डिवीजन हो रहा है। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाइए, फिर से हम लोग ले रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, जब देने के लिए मैं तैयार हूं, आप लेंगे क्यों नहीं। मैनी पेन्स मैंने बताया फिर से, चूंकि वर बहुवचन। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स बहुवचन, तो वर। यानी इन सब शब्दों के साथ नाउन बहुवचन दिखे, क्रिया भी बहुवचन। आपको कोई दिक्कत हुई नहीं, चाहे वो कलर चेंज हो या कलर ना चेंज हो, उससे कोई मतलब है नहीं। आप नाउन तो देख रहे हो ना, जब नाउन देख रहे हो तो क्रिया देखने में क्या दिक्कत है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे कुछ ऐसे भी शब्द के साथ जो आपको लग रहा हो कि आगे तो नाउन बहुवचन है, क्रिया कैसे एक वचन ले रहा है। तो मैंने एक नियम पढ़ाया था, कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, व्हिच, दैट या प्रीपोजिशन जब आ जाते हैं तो उसके पीछे वाले के अनुसार क्रिया कंट्रोल होती है, आगे वाले के अनुसार नहीं। उन शब्दों में है जैसे वन ऑफ में से एक, ईच ऑफ में से प्रत्येक, आइदर ऑफ में से कोई, नाइदर ऑफ में से कोई नहीं। अब आप देखते हो दी नंबर ऑफ की कुल संख्या। इन सब के साथ नाउन तो बहुवचन होंगे बच्चे, लेकिन वर्ब हमेशा ऑफ के पहले इच है, वन है, आइदर है, नाइदर है, दी नंबर ऑफ है, तो वर्ब हमेशा एक वचन उल्टा। इट मीन्स द नाउन शुड बी प्लुरल बट द वर्ब शुड बी सिंगुलर विद वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, दी नंबर ऑफ। इन सब के साथ देख लो, कोई घोटाला नहीं है, सिंपल से समझने की बात है। कुछ शब्द रट से जाने हैं, हम उसका अर्थ भी दे रहे हैं, क्यों नहीं होगा। आपसे कुछ भी हो सकता है। यू हैव एबिलिटी, यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव गट्स, यू हैव पावर, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप सोचिए नहीं कि मुझसे नहीं होगा, आपसे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। समझ तो सकिए, एक बार ने दो बार, दो बार ने तीन बार। हार मत मानो, जिद ठानो, करके छोड़ेंगे, होगा। हर वक्त मनन करो, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आई कैन डू, आई विल डू, विल जोरदार बनाने के लिए। ठीक, आगे देखो, ये 13 नंबर को थोड़ा फिर से समझाते हैं हम लोग। आई कंप्यूटर जी जरा रंग इसके बदल दीजिए। हाँ, वन ऑफ में से एक, ईच ऑफ में से प्रत्येक, एनी ऑफ में से कोई, नाइदर ऑफ मने में से कोई नहीं, आइदर ऑफ मने में से कोई या एक, ठीक ना। और दी नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ था तो नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन, और दी नंबर में हो गया नाउन बहुवचन, क्रिया एक वचन, नाउन प्लुरल यानी बहुवचन, लेकिन वर्ब सिंगुलर यानी एक वचन होगा, ठीक ना। अब इसका इंग्लिश भी है थोड़ा सा ऊपर, द नाउन शुड बी प्लुरल बट द वर्ब शुड बी सिंगुलर विद वन ऑफ, ईच ऑफ, जितने शब्द थे। शब्द दोबारा न लिखें,
टाइम बर्बाद या जगह बर्बाद ना हो, सिर्फ डाट 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 कर दिया, यानी भाषा को सिर्फ समझनी है। 2-2 बार क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन सामने जो आया है, ये क्वेश्चन कोई नटखट नहीं है, अच्छा है। वन ऑफ द रूम्स, रूम्स तो यहाँ बहुवचन है, लेकिन इसके अनुसार क्रिया हम आ मार देंगे तो गलत हो जाएगा। हम इसको ऑफ के पहले क्या देखते हैं, वन, तो जब भी ऑफ लगा हो, इन लगा हो, तो पीछे की ओर आते हैं वैसे भी। और सिंपली शब्द को जानते हैं तो वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक ना, ईच ऑफ, इन सब के साथ नाउन तो बहुवचन होंगे, क्रिया एक वचन, चूंकि ऑफ के पहले सब सिंगुलर शब्द रखा हुआ है। आप देखो, ठीक ना। ऑप्शन आपको देता हूं, वन ऑफ द रूम्स, मान लो ईज आर रहता, आप ईज चुनते, आर नहीं। वाज वेयर रहता, वाज चुनते, वर नहीं। तो हमने देखा जहां पर तो शब्द सिंगुलर है, वन ऑफ द, अब शब्द सिंगुलर हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जरा देखेंगे, वाज। चूंकि ये तो सही है, ये वर नहीं लेंगे, आ नहीं लेंगे, चूंकि वन ऑफ द रूम्स था, रूम में से एक, कमरों में से एक, ठीक ना। इसमें हम लोग एक के लिए क्रिया ले रहे हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई एक, दोनों में से कोई, इज डल, डल है, दोनों में से कोई एगो डल है, दोनों का दोनों डल नहीं है, दोनों का दोनों होता तो बोथ बॉयज आर डल, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से कोई लड़के, गर्ल्स भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ये सब परीक्षा में हम शब्द बदल देंगे। यहाँ सिखाने के लिए क्रम में हम लोग सिंपलिसिटी रखते हैं ताकि आपके मस्तिष्क में घुस जाए। रूल घुस गया ना, शब्द बदलेगा, फ्रेमिंग नहीं बदलेगा, वाक्य का ढांचा नहीं बदलेगा, आप आराम से बना सकते हो। जब देखोगे आपके पहले क्या है, नाइदर है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर भाव होगा, यानी नाउन बहुवचन क्रिया एक वचन। कुछ क्वेश्चन और बढ़ाया जाए, कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाइए, कुछ नया दीजिए बच्चे को। आइए मेरे बच्चों, हम लोग अभी देख रहे हैं द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक ना, द नंबर ऑफ बुक्स। बुक्स बहुवचन है, क्रिया धड़ल्ले लड़के मार देते हैं, आ वर, गलत हो जाओगे। द नंबर ऑफ बुक्स है, ऑफ के पहले द नंबर ऑफ है, और इसका मतलब कुल संख्या जोड़ करके जो होता है इकट्ठे, वह सिंगुलर हो जाती है। याद रखना, ए नंबर ऑफ में नाउन बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, और दी नंबर ऑफ में नाउन तो बहुवचन, क्रिया एक वचन होगी। ये सब लटपट होते हैं लोग, इसी को सुधारना है, इसी को अलग ढंग से देखना है, तब तुम्हारी जीत होगी, नहीं तो फिर डाउन हो जाओगे, ठीक ना। तो यहां पर क्या लेंगे हम लोग, अब अगला रूल क्या कह रहा है, मच मने अधिक, बहुत, सब, मैनी मने भी तो बहुत बताए हैं, मैनी के साथ नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन, लेकिन मच मने अधिक या बहुत, एनफ मने काफी, ए लिटिल मने थोड़ा, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, इसलिए वह भी सिंगुलर होंगे। अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद मच, अ लिटिल एंड एनफ। ये देखो भाई, चाहे मच हो, अ लिटिल हो या एनफ हो, एनफ माने काफी, अनकाउंटेबल नाउन लेंगे, और जब अनकाउंटेबल नाउन लेंगे तो अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हो सिंगुलर होता है। मच वाटर, मच मनी, फिर क्या है, कहीं पर आपको सिंगुलर वर्ब ही होगा, के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अ सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ कौन कौन है, मच है, अ लिटिल है एंड एनफ है, इनके साथ। अब आप जरा सा देख लो, क्वेश्चंस को हम लोग देखें, क्वेश्चन या, अब जैसा हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन है, लेकिन ऑफलाइन की तरह समझिए, एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं 3 बार में बार बार होगा, खरा है कुमार तो होगे क्यों बीमार। पढ़ते रहो, बार बार मिलते रहेंगे, हम समझाते रहेंगे, अभी से एग्जामिनेशन तक टारगेट है। ये दोबारा एक तरह से पढ़ाई हो रही है सब चैप्टर, इसीलिए थोड़ी स्पीड है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, ये कंट्रोल कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी, और थोड़ा लो, थोड़ा स्पीड करेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से समझें, बेहतर ढंग से करें। दिक्कत होगी फिर से मैं समझा दूंगा। आ लिटिल नॉलेज, अब इसके पीछे क्या लगा हुआ, आ लिटिल माने थोड़ा सा ज्ञान, इज वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होता है।
अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं। तो अधजल गगरी नहीं बनना है, जो बनना है पूरे पूरे, उसमें टाइम लगेगी, मेहनत लगेगी, और हो सकता है तुमसे। आओ देखो, आ लिटिल के साथ आप वर्ब क्या दोगे? सिंगुलर। ये तो प्लुरल है, होगा नहीं, ये प्लुरल है, होगा नहीं। तो हमारा ये नन तब होता जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। जब ऑप्शन है तो हम बहुवचन की ओर क्यों भागे? नंबर 1, मच मनी, बहुत पैसा। मनी अनकाउंटेबल होता है, जब गिन लिया जाता है तो रुपीज, डॉलर्स पैसे में बदल जाते हैं। मनी इकट्ठा धन को कहा जाता है, रुपीज पैसे के बिना लेखा जोखा, जिसके हाउ मच मनी डू यू वांट फॉर दिस वर्क, इस काम के तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आई नीड मच मनी। मच मनी बहुत पैसा, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया कितना। मैं कहूँगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो वहाँ पर क्लियर है तो रुपीज हो जाएगा, डॉलर्स हो जाएंगे, ठीक ना। अलग अलग देश के मुद्रा के अलग अलग बोल हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, जो काउंट कर लिया गया तो अलग अलग बदल गए। जब तक इकट्ठा धन है तब तक मनी होता है, वेल्थ होता है। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, बहुवचन सिंगुलर होगा, क्योंकि पीछे मच पड़ा हुआ है। सर मैनी देते तो मैनी के साथ बहुवचन नाउन, और बहुवचन क्रिया आप देख चुके हैं, दीज दोज में देख चुके हैं, इसलिए हर एक एपिसोड को ठीक से ढोइए। ये सिंटैक्स और आर्टिकल इसलिए जरूरी है कि आप निम्नलिखित वाक्य लिखते हो तो बार बार वर्ब की यूज करते हो, उसमें गड़बड़ियां हो जाती है। फिर हम लोग आएंगे नरेशन प्रीपोजिशन में, जस्ट 1 महीना बाद, जनवरी तक हम लोग खत्म हो रहे हैं, यानी इस सिलेबस को अलग कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। मच मनी वाज, सर वर्क क्यों नहीं? वर्क चूंकि बहुवचन है, आ बहुवचन है, इसलिए वाज। मच शुगर, बहुत चीनी, इज, चूंकि यहाँ बहुवचन है, वर बहुवचन है, हमें एक वचन चाहिए। अब याद रखो, ऑल लिटिल, मच या एनफ के साथ नाउन भी अनकाउंटेबल सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। क्वेश्चन की संख्या हमने कंजूसी नहीं किया, कारण है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आए और क्वेश्चन भी अधिक ना हो तो ठीक बात नहीं है। अब देखते रहो, फिर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे। एनफ राइस, काफ़ी चावल, यहाँ सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, हैज बीन है ना। हैज एंड हैड दोनों तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं बहुवचन, नन तो तब होता जब ये नहीं होता। मच मनी, फिर है वाज। यानी एग्जाम्पल में आपके थोड़े बहुत प्रारूप बदल सकते हैं, लेकिन शब्द वही रहे तो क्रिया वही सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्रिया कौन कौन होगी? या तो इज होगा, या वाज होगा, या हैज होगा, या V5 होंगे। बाकी में तो कोई लफड़ा है नहीं, ठीक से देखना है, ठीक से करना है। आइए 15, noun should be either plural countable or singular uncountable. But the verb should be according to the noun, which generally comes after most, most of, half, half of, a plenty of, lot of, lots of, a great deal of। इन सब शब्दों के साथ आपके नाउन या तो बहुवचन होंगे, बहुवचन माने काउंटेबल नाउन, और एक वचन होंगे अनकाउंटेबल नाउन, और क्रिया उसी नाउन के अनुसार होंगे। सिर्फ हाफ एक ऐसा शब्द है, हाफ ऑफ, जिसके साथ सिंगुलर काउंटेबल भी होते हैं, तो सिंगुलर हुए तो वर्ब सिंगुलर, अब पुल्लल होते तो वर्ब पुल्लल। इतना ही ध्यान रखना है मेरे बच्चों। अब आप देखोगे मोस्ट का मतलब अधिकांश, जहाँ ध्यान देना, ये सब शब्द है, ये सब रोल में शब्द भी डाल दिए ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। मोस्ट अधिकांश, मोस्ट ऑफ माने का अधिकांश, हाफ माने आधा, हाफ ऑफ माने का आधा, आल मीन्स सभी, सम माने कुछ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ए लॉट लग गया तो एस नहीं, एस लग गया तो ए नहीं, दोनों का मतलब बहुत, प्रचुर। परसेंट का मतलब प्रतिशत, ए ग्रेट डील ऑफ या प्लेंटी ऑफ का मतलब प्रचुर या बहुत सा। एक फॉलोइंग भी है निम्नलिखित। इन सब शब्दों के साथ जैसा नाउन वैसी क्रिया, नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन, नाउन एक वचन, वर्ब एक वचन। अब आप देखते हो कि इंग्लिश में भी यही बात है। कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए। अब वर्ब शुड बी यूज्ड या वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए या इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है। कौन सी? अकॉर्डिंग टू द वर्ड, उन शब्दों के अनुसार, विच कम्स आफ्टर मोस्ट, मोस्ट ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, plenty of, a great deal of, percent, following
लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, जितने शब्द थे इन सब शब्दों की याद रखना, मीनिंग सहित मैं दिया हूं। इससे शब्दकोश ही बढ़ेगी, लगने वाला भाव कंट्रोल होगा, विभिन्न शब्दों का प्रयोग विभिन्न वाक्यों में हम लोग कर सकेंगे। आगे बिल्डिंग ज्यादा बनानी है, ईंट ज्यादा लेना पड़ेगा, शब्दों को ज्यादा देखना है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा सा देखिए कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, यहां गर्ल्स क्या है? बहुवचन। इन सब शब्दों के बाद जैसा नाउन वैसा क्रिया, तो गर्ल्स बहुवचन आ हो जाएगा। हाफ राइस, राइस अनकाउंटेबल है, इज हो जाएगा। देख रहे हो ना, सिंगुलर में सिंगुलर, प्लुरल में प्लुरल। अब और सारे कुछ हम वाक्य को, शब्द को बढ़ाएं। फिर देखते हैं हाफ मैंगोज, आधे आम, आम बहुवचन यहां पर है। आर रॉटन, सड़े हुए हैं। हाफ ऑफ द मैंगो, एक ही आम है मान लो, और इस आम का आधा भाग ये सड़ा हुआ है, पीछे से आधा भाग सड़ा हुआ है, कहेंगे हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटन। और हाफ मैंगोज यानी बहुवचन आम हैं, बहुत हैं, उसमें से आधे आम सड़े हुए हैं। देखना है ठीक से, करना है ठीक से, समझना है ठीक से। यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सर इज भी दिया है, वाज भी। इस स्थिति में हमको कभी चुनाव करना पड़े तो इसमें हम लोग देखते हैं पास्ट टाइम नहीं है, भूतकाल का समय नहीं है, तो हम लोग सिंगुलर प्रेजेंट में टालेंगे। जो डबल हो जाए तब, उसे डबल अक्सर नहीं देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक आध बार दिया, लड़का कंफ्यूजन में हो जाता है, तो वहाँ पर भूतकाल का टाइम रहता तो वाज लेते। नहीं है, इसका मतलब वर्तमान में बता रहा है कि आधा आम सड़ा हुआ है। आधा आम सड़ा हुआ था होता है ना, कभी 2005 की बात करता, 2005 की, या हम कहते कल एक आम सड़ा हुआ था, आधा आम सड़ा हुआ था, आम का आधा भाग सड़ा हुआ था, कब? कल, तो उसमें हम वाज लगाते। डबल ऑप्शन वाला में घबराना नहीं है, टाइम नहीं हो तो पहले इज को चुनिए, इज नहीं रहता तो वाज को। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर आधे विद्यार्थीगण, बहुवचन है। अब्सेंट, अनुपस्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा लें। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, आप घबराइएगा नहीं, ये मेरा काम है करवाना, था आप लोग करते रहिए, है ना। हाफ ऑफ द शुगर, यहाँ शुगर अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है आप भाव भी क्या लोगे? सिंगुलर लोगे, क्योंकि शुगर सिंगुलर है। ऑल बॉयज बहुवचन है, बहुवचन। और ऑल शुगर, शुगर मैंने चीनी, सारा चीनी, यहाँ अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो वर्ब हम लोग सिंगुलर लेंगे, यानी इज लेंगे। 8वां में क्या लेंगे? इज लेंगे। फिफ्टी परसेंट गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स बहुवचन है, तो यहाँ परसेंट के बाद जो भी होगा नाउन बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन। मान लो 50% ऑयल रहता, वाटर रहता, राइस रहता, शुगर रहता अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर होता। परसेंट वाले में जैसा नाउन वैसी, लेकिन एक परसेंटेज शब्द है, मीनिंग तो एक ही है परसेंटेज। परसेंटेज में हमेशा वर्ब एक वचन होगा, चाहे नाउन जैसा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखना, अपवाद वाला चीज हम बताते रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, एक वचन ही, इसमें नाउन का कोई फर्क नहीं होता। मान लो हम छोड़ देते, 2 मिनट समय बच जाती, 2 एग्जाम्पल की जगह बच जाते, लेकिन तेरा फिर अधूरा रह जाता, फिर तू प्रश्न उठा कर लाता, प्रश्न उठाने की नौबत नहीं आएगी, रेगुलर पूछने की नौबत नहीं आएगी, मैं लगभग चूर कर दूंगा। सिर्फ समझना नहीं है तो बोलना कि हम समझे नहीं हैं। हाँ, ज़्यादा कंप्यूटर में ध्यान नहीं देता हूँ पढ़ाने टाइम में, ये मोबाइल पर ध्यान नहीं देता हूँ चैटिंग लाइव पर में, इसलिए मैं मूड में होता हूँ, पढ़ाने के मूड में, प्रोफेशनल हूँ, ज़्यादा इधर उधर ध्यान दूंगा तो आपका फिर एक्यूरेट सिलेबस समाप्त नहीं हो पाएगा। हम लोग की टारगेट होती है इतने दिन में इतना चीज़ को एक बार ले डालो, नहीं समझे दोबारा फिर दो, लेकिन समझाते हुए चलेंगे, बेहतर समझोगे। थोड़ी मेहनत चाहिए, मैट्रिक के अंदर तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर होती है, वो तो हम पढ़ाए नहीं हैं, इसलिए कहा था कि मैंने बेसिक और स्पोकन साथ लो, लेकिन तुम लोग नहीं लिया। वो अलग चैनल पर मिलती, साथ साथ लेते, मजबूती आती, लेकिन तुम्हारी मर्जी। आओ हम लोग चलते हैं।
हमने परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल्स लिया। परसेंटेज जहां जहां आएगा नाउन इसके बाद या तो बहुवचन हो या अनकाउंटेबल सिंगुलर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब परसेंटेज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होंगे। तो आप सिंगुलर वर्ब चुनो, वाज हम चुनेंगे। वर्ब तो बहुवचन है, आ बहुवचन है, वाज ऑटोमेटिकली ले लिए। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेटर अंडरस्टैंडिंग, अधिक अच्छे समझ के लिए दो ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से चुनना सीखोगे। अगले दिन से हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे। यह भी दो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ही हुआ, दो में से एक चुनना है। अब चार में से चुनने के लिए बोर्ड में आती है, पहले दो ही वाले आते थे, तो दो की मजबूती होगी, चार की मजबूती होगी। ईज आर हम दे देंगे तो निश्चित है ईज एक वचन है, आ बहुवचन है, तो एक वचन में एक वचन चुनेंगे, बहुवचन में बहुवचन। ये थोड़ी दिमाग खुल जाइए। आइए जितने नियम पढ़े हैं उसमें से कुछ प्रश्न लेंगे। अगले दिन फिर हम 4-5 नोट स्पेशल रोल बताएंगे और ऑब्जेक्टिव ले चलेंगे। आइए 25 से ऊपर प्रश्न अभी लेते हैं, फटाफट प्रश्न लेंगे, फटाफट। ये लोग नहीं करवाता है, ये मैं करवा रहा हूं आपको, आपको भी देखना पड़ेगा। राजीव यहाँ क्या है? एक वचन है। बउआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया एक वचन। एक वचन कौन है? नोज। V5 एक वचन होता है सिंगुलर, और V1 जो होता है वह प्लुरल होता है। ध्यान रखेंगे हमेशा। तो राजीव एक वचन, क्रिया एक वचन। सीता एंड गीता दोनों मिलके बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, हम वर्ड चुनेंगे। वाज तो एक वचन है ना। दे बहुवचन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब चुनना है। दे के साथ हम लोग आ लेंगे। चिन्ह लग रहा है? बार बार वीडियो देखोगे, एक बार नहीं समझोगे दोबारा देखना, तिबारा देखना। हम 1-2 घंटा करके छोड़ेंगे ऐप पर भी, उसके बाद हटाएंगे। हटाना तो है, क्योंकि अभी नहीं हट रही, सभी लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं। अभी यूट्यूब पर भी छोड़ देते हैं, बार बार छोड़ेंगे नहीं। आइए, हमने पढ़ा था कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन एक सिंगुलर कंपाउंड बन जाए, मिलके एक हो जाए, तो इसमें वर्ब सिंगुलर होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कमजोर हो लेकिन लगातार चल रहे हो, धीरे धीरे भी, तो जीत हासिल हो जाएगी। खरहा यानी खरगोश और कछुआ की कहानी पढ़ा था। कछुआ धीरे धीरे था लेकिन पहुंच गया मंजिल, क्योंकि लगातार चलने की उसमें तमन्ना थी, जीत हासिल करने की तमन्ना थी। थको नहीं, रुको नहीं, मंजिल मिलेगी। आओ हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट डे वही रेस। धीरे और लगातार चलने से रेस जीत सकते हो, जीत जाते हो। आओ लेते हैं हम लोग, प्रश्न बढ़ाते हैं। 5वां, गौर करना है मेरे बच्चे। जब भी दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट बट से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो क्रिया सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट जहां पर भरना उसके अनुसार होगा। यहां कौन है बगल में? मिस्टर सेन, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। एक तरह से सारे नियम रिवीजन हो जाएंगे। इसलिए नहीं लेता है लोग, एक बार पढ़ाया और दूसरा बार फिर डिस्कशन, वो भी इतना इतना क्वेश्चन करना नहीं चाहता है लोग। हम क्लास में भी करवाते हैं, इसलिए मेरी आदत सी है, टाइम मेरी लगेगी, एनर्जी मेरी लगेगी। पैसे तो आपको लिमिटेशन में देना है, समय उतना ही देना है जितना सेशन है, बाकी पढ़ना पूरा है। ध्यान दो। मैनी अ मैन, सीधे मैनी रहता तो एमियन मैन बहुवचन होता, मैनी पर्सन्स होता तो बहुवचन। मैनी ए मैन बहुतों में से एक सिंगुलर हो गया, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे वांट्स। क्यों? ऐसा लग गया तो सिंगुलर। लेकिन मैनी माने बहुत, सेवरल माने अनेक, बोथ माने दोनों, ए फ्यू माने कुछ, सम माने भी कुछ, ऑल मीन्स सभी, दीज या दोज, ये वे, 2-3 जो भी हो, या द मेजॉरिटी ऑफ, इन सब के साथ नाउन बहुवचन होते हैं तो क्रिया भी बहुवचन होंगे। सब शब्द ले लिया एक साथ ताकि रोल पर देखोगे। और नंबर 2 टाइप यही होगा, इसमें से एक शब्द देगा और हटा लेगा। आंसर तो बहुवचन होगा, क्योंकि बहुवचन नाउन ही लेगा। आपको देखना है। कंप्यूटर जी थोड़ा आगे बढ़ाइए, ऑप्शन दीजिए इन लोग को। ध्यान देना है मेरे बच्चों। आपने उसमें सारे बहुवचन नाउन को देखा तो क्या होगा? यानी सारे बहुवचन वाले शब्द थे, नाउन जैसा वैसा क्रिया। आल, सम, सभी, कुछ, हाफ माने आधा,
हाफ ऑफ मैंने का आधा, मोस्ट मैंने अधिकांश, मोस्ट ऑफ मैंने का अधिकांश, प्लेंटी ऑफ या लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मैंने प्रचुर बहुत, ए ग्रेट डील ऑफ मैंने प्रचुर या बहुत। लेकिन नाउन कौन है? शुगर। यानी इन सब शब्दों के साथ नाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, और नाउन एक वचन यानी अनकाउंटेबल सिंगुलर तो क्रिया भी एक वचन। फंसता है इसीलिए लोग, इसमें कोई एक शब्द देगा, लेकिन हमने एक शब्द को ले लिया, हर एक शब्द को एक साथ क्यों? फिर से नियम रिवीजन हो जाए और आप क्वेश्चन के मॉडल को सीख जाएं, समझ जाएं, इतने शब्दों को मेमोरी में रखें, फिर आपसे कौन छीनेगा? वो दिन भी आपका है, वो रिजल्ट भी आपकी है, ये पृथ्वी भी तुम्हारा है। द अर्थ इज योर्स एंड एवरीथिंग इज योर्स। ठीक ना? देखते चलो। 9वां है कंप्यूटर जी बढ़ाया जाए। एक दिन क्लास जो हम लोग लेकर के देंगे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब सिंगुलर शब्द है। एवरीबॉडी या एवरीवन, नोबॉडी या नो वन, ये सब व्यक्ति के लिए यूज है। समवन या समबॉडी व्यक्ति के लिए यूज है, लेकिन एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग थिंग के लिए है। ये सब सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन बॉडी या वन वाला यदि क्वेश्चन टैग में आ जाता है तो उसमें बहुवचन होता है। जरा क्वेश्चन को देखिए, तो ये सब शब्द के साथ हमेशा एक वचन आप लोगे क्वेश्चन टैग को छोड़ करके। तो हम लोग देखते हैं जो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन जनरली आपको सिंगुलर हो लेता है, V5 सिंगुलर है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ पढ़ाया था। इसके बाद नाउन क्या है? बहुवचन, लेकिन ऑफ के पहले सम में सिंगुलर है, तो नाउन बहुवचन लेकिन क्रिया एक वचन होगी। बहुत पढ़ना है। ऑल माय फर्नीचर, ऑल क्या अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। फर्नीचर शब्द इसको काउंटेबल बनाते हैं, ए पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ आइटम को आइटम्स करेंगे तो बहुवचन, लेकिन फर्नीचर में ऐसे नहीं लगेगी। ये सब नाउन में बताएंगे। बृहद नॉलेज लेनी है तो टिका रहना है, नहीं ऊपर ऊपर जाना है तो हमको कहो ना 3 महीना में कोर्स को सिर्फ गेस्ट टाइप पढ़ाएंगे, गेस्ट टाइप भी हम बड़ा बताएंगे, इसी पैसे में क्रैश कोर्स भी तुम्हारी हो जाएगी। लास्ट में हम लोग 3 महीना के बाद फोकस करते हुए रहेंगे, 1 महीना के बाद ही तुम्हारी मॉडल क्वेश्चन 7-7 सप्ताह में शुरू कर देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, ऑल माई फर्नीचर सिंगुलर है फर्नीचर, इसलिए भाव भी सिंगुलर लेंगे। आल से कोई मतलब नहीं है। कैटल माने मवेशी, अब तेरे को मतलब ही नहीं है। नाउन जब हम देंगे, मवेशी शब्द बहुवचन है, देखने में एक वचन लग रहा है। पीपल मीन्स लोग, बहुवचन है, देखने में एक वचन लग रहा है। चिल्ड्रन बिना एस के बहुवचन लग है, तो वो लग रहा है बिना एस के एक वचन है। ये सारे बहुवचन शब्द के साथ क्रिया भी बहुवचन होंगे। बहुवचन में बहुवचन, तो हम लोग क्या लेंगे 12 में? ऑप्शन। वाज वेयर रहेगा तो वेयर लेंगे, यानी वर। नो न्यूज, ये सब नाउन के लिस्ट में मिलेंगे। नियम से मतलब है जैसा नाउन वैसे क्रिया। न्यूज देखने में बहुवचन होता है एक वचन, तो न्यूज हमेशा क्रिया सिंगुलर लेगा। आप लोग सिंगुलर में क्या दोगे? पॉलिटिक्स, ये ICS वाले हैं। पॉलिटिक्स हम लोग देखते हैं सब तो ICS से है। ICS वाले शब्द सिंगुलर होते हैं अपने आप में। यदि इनके पहले कोई शब्द लग जाए या ऑफ के साथ ही आते हैं तो बहुवचन बन जाते हैं, क्योंकि पार्टिकुलराइज कर दिया गया या अधिकार बताई गई तो बहुवचन, नहीं तो अपने आप में एक वचन। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इसलिए 5 नोट नियम तो समाप्त हो गए। नोट इसे वो नोट में आएगा, ये भी हमें एक चैनल पर बना कर दिया है एक अलग से। एक दिन और आपकी होगी तब फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है, यहाँ पर ईज हुआ। लेकिन कहेंगे योर पॉलिटिक्स आर गुड, आपकी राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचार अच्छे हैं, योर लग गया। या द पॉलिटिक्स ऑफ ए कुमार, ए कुमार की राजनीति, राजनीतिक ज्ञान आर गुड। जब ये एक्स्ट्रा शब्द लगा तो बहुवचन, अपने आप में एक वचन। अब आप देखो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, हिज पॉलिटिक्स एक्स्ट्रा शब्द लग गया ना, बहुवचन हो जाएगा। खोल के सीखो, कम नहीं। द यूनाइटेड स्टेट्स लग रहा देखने में बहुवचन। किसी देश का नाम एस से अंत हो तो बहुवचन नहीं हो जाएगा। मेरा नाम डोनाल्ड्स होता,
जॉन किट्स होता तो क्या मैं बहुवचन हो जाता? नहीं। अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, क्या बहुवचन हो जाएगा? नाम हमेशा सिंगुलर होता है। यूनाइटेड नेशंस नाम है, इसलिए आप इसके पास बड़ी सेना है। यूनाइटेड नेशंस हैज, इंडिया हैज ए बिग आर्मी, इंडिया की भी बड़ी आर्मी है। चाइना हैज अ बिग आर्मी, इस तरह से। तो वहां पर सब में आप देखते हो यूनाइटेड स्टेट्स नाम है। 2 and 2 गणित के हिसाब को बताने के लिए इस अगले 5 नियम आएंगे, यानी 5 नियम ने अब कहिए, उस नियम को नोट कहते हैं विशेष ज्ञान, ध्यान देने वाली बातें। मुख्य रूल आपके समाप्त हो गए। किताबों में 10-12 नियम है, उसको एक एक करके मैंने कर लिया, नहीं तो 50-60 हो जाता है। एक में हम 8-9 नियम घुसाए हुए हैं, राइट ना। इसे सीधा पढ़िए, समझिए और चलिए। सिंटैक्स बहुत जरूरी है। आइए, तो 2 and 2 इज 4 आ 4 दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सिंगुलर ही देना है। यहाँ पर हम इज भी दे सकते थे, आ भी दे सकते हैं, यानी गणित के हिसाब को बताने के लिए इज आर दोनों सही है, परंतु इज का प्रयोग सिंगुलर का प्रयोग ज़्यादा होता है। मैं कहूँगा 5 - 3 is 2, ठीक ना। 2 and 2 is 4, 2 and 2 makes 4। इस तरह से हमेशा गणित के हिसाब को बताने के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं, हम लोग चलते हैं दूर। कंप्यूटर जी कुछ प्रश्न को बढ़ाइए, बच्चे सीखने के लिए आतुर हैं। ईयर आफ्टर ईयर, आहा, थोड़ा रुकिए, आप स्टे नहीं कीजिएगा तो मैं बच्चे को बताऊंगा कैसे, सोचिए। ईयर आफ्टर ईयर, विलेज आफ्टर विलेज, मिस्टेक विद इन मिस्टेक, एक ही संज्ञा 2 बार किसी प्रीपोजिशन के साथ आए, एक ही है ना, 2 बार आया तो वर्ब सिंगुलर होगा, हैज। 1 प्लेयर हो तो 1 के साथ सिंगुलर नाउन है। 1 ऑफ द प्लेयर्स बहुवचन है, लेकिन ऑफ के पहले 1 ही है, तो 1 हो या 1 ऑफ द हो, नाउन 1 ऑफ द में बहुवचन होगा। क्रिया एक ही वचन, चूंकि आपके पहले 1 है या डायरेक्ट 1 है तो कोई बात ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर इसमें होगा। आप देखो प्लीज, क्यों बार बार मैं कहता हूं V5 का मतलब वर्ब के अंत में SES लगने से सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, और V1 जो होता है वह बहुवचन होता है। V1 क्या होता है? बहु के वचन, बहुवचन माने प्लूरल। अब कहता हूं मच, मच माने अधिक, मच ऑफ ए लिटिल, है ना, लेकिन फ्लावर मीन्स आटा, फ्लावर नहीं है। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है भाई, इसके साथ अनकाउंटेबल ही होता ही है, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब आप सिंगुलर इसमें से कौन सा चुनोगे? इज। ए नंबर ऑफ के साथ नाउन बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन होती है, ध्यान देंगे इस सब पर। में एक राउंड वैसा ही मैंने बताया है डबल डबल वाला, फिर ऑब्जेक्टिव आएगी, इसके पहले 5 नोट देख लेंगे तब ऑब्जेक्टिव आएगी। धीरे धीरे पचाना है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता होगा, फिर दोबारा हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बहुत जिद्दी टाइप के इंसान हैं हम, ठीक ना। यहाँ देखो, चलो कंप्यूटर जी इसको मिटाओ, क्लियर करता हूं मैं, मिट गया। ये तो सही बात है, पचाना पड़ेगा बहुत सा। PDF डाउनलोड कीजिए, फिर से बनाइए। मैं जो पढ़ाता हूँ उसके 1 दिन 2 दिन के बाद आपका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, YouTube से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर भी देंगे। अभी फिलहाल सबके लिए 1 महीना छूट है, YouTube पर में डाउनलोड कर लेंगे। आइए, द नंबर ऑफ के साथ नाउन बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन होगी, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा था ए नंबर ऑफ रहे तो नाउन बहुवचन क्रिया बहुवचन, लेकिन दी नंबर ऑफ रहे तो नाउन बहुवचन क्रिया एक वचन होएगा, उल्टा है। अब आप देखो, डॉजेंस ऑफ एग्स बहुवचन है, क्रिया बहुवचन होएगा। वैसे भी जान लो, डॉजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100, 1000 क्या है? एक से अधिक है ना, बहुवचन तो होंगे। डॉजेंस लगा एस, जब संख्या नहीं लगी रहती है तो डॉजन में, पेयर में, 100 में, 1000 में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में। मिलियन में 10 लाख, मिलियन, बिलियन, अरब, ट्रिलियन, खरब, कितनों हो
संख्या लग जाएगा तो ऐसा नहीं लगता 200, 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 मिलियन, लेकिन संख्या नहीं लगा तो डजन्स ऑफ एग्स, मिलियंस ऑफ एग्स, लाखों अंडे, दर्जनों अंडे, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, सैकड़ों लड़के, हजारों लड़कियां, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, इस तरह से नाउन बहुवचन इसमें होंगे, क्रिया भी बहुवचन होंगे। आइए, नो पर्सन ऑफ दैट नेम, आपके पहले क्या है? आपके पहले क्रिया बताया था प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार। तो जब ये प्रीपोजिशन लग गई, एक वचन है तो एक वचन यहां पर्सन्स होता तो बहुवचन, हम वो हिस्सा भी लाएंगे। क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न भी कंफ्यूजन में डाल देता है। नजदीक आ गए, हम 4-5 मिनट में समाप्त होंगे। मोर देन वन बॉय, अब मोर देन वन बॉय माने एक से अधिक, हिंदी में अर्थ है एक से अधिक, लेकिन वन बॉय है इसलिए भाव सिंगुलर। इन हिंदी की तरह अर्थ लगाएंगे तब तो होगा विद वाले में आपके अनुसार बहुवचन। सी विद हर हस्बैंड वाज वॉकिंग, आप कहेंगे वेयर वॉकिंग, सर एगो वो थी एगो उसके पति थे, जोड़ना घटाना नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ के रूल को देखिए, वन बॉय है वाज, अब फिर इसी पर है मोर देन 2-3 बॉयज तो बहुवचन। यही सब तो अंतर समझना है। एक कुमार से आप पढ़ रहे हैं ना, मोटा मोटी नहीं लीजिए, छोटा छोटी लीजिए, सब महीन करके। आगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज, विलेज गांव सिंगुलर है, लेकिन आपके पहले पीपल बहुवचन है। पीपल मीन्स लोग, लोग बहुवचन है। तो इस अर्थ को जब भी आप लगती है तो उल्टा अर्थ जाता है। इस गांव के लोग आर लेबोरियस, मेहनती हैं, लोग मेहनती हैं, गांव नहीं, इसे लोग के अनुसार लोगे। अब आगे देखो, हम तुमको बता रहे हैं इंडिया, इंडिया किसी देश का नाम है। किसी देश का नाम जब आएगा तो वह सिंगुलर होगा, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूएस हो, यूएसए हो, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूके हो, यूनाइटेड किंगडम हो, चाइना, जापान, जर्मनी, कोई भी हो, सभी देश सिंगुलर हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होंगे। लेकिन जब हम खेल की बात करेंगे तो इंडिया नहीं खेलता, इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, प्लेयर्स बहुवचन खेलते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुवचन क्रिया होगी, वो भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए, हम सब चीज़ लेंगे। अभी कंट्री का नाम है, देश का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। इसके साथ हम आप लोग को कुछ कहना चाहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आपका लक बेस्ट ही रहे, आप धड़ाधड़ बढ़ते रहें। लेंगे हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन, बहुत नियम के साथ हम आते हैं। थोड़ा डोज बढ़ा दिया गया है क्योंकि रिवीजन एक तरह चल रहा है। कुछ नए लड़के लोग पहले बार देख रहे हैं। यूट्यूब पर भी पुराने कैसेट्स हैं, पुराने हमारे वीडियोज़ हैं, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें हैंड रिटन करते थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता था। तो क्वेश्चन की संख्या देखते हो कम था, यहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, एक आध रूल और कम कर देंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं छोड़वाएंगे, प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। आइए चलते हैं, लेते हैं विदा, कहते हैं गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।